हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तुलीज बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट एवरी वन ऑफ यू आर वेरी फाइन। तो आज का जो वीडियो है इट इज़ अबाउट क्लास 12 CBSE बायोलॉजी के लिए है। तो स्टूडेंट्स कैसा चल रहा है प्रिपरेशन आप लोगों का? आई होप दैट प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है। तो उसी के बारे में कुछ बात करने में आज आई हूँ यहाँ पर। तो उस बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले जो चीज़ मैं हर रोज़ हर एक वीडियो पे आपको बोलती रहती हूँ दैट इज़ बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, वीडियोज़ अगर मतलब ऐसे लग रहे हैं कि हाँ भाई थोड़े बहुत हेल्प हो रहे हैं, तो फिर वीडियोज़ को लाइक कर लिया कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लिया कीजिए ताकि और बच्चों को हेल्प हो जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। द टॉपिक हमारा जो आज का जो टॉपिक है जिस बारे में मैं बात करने आई हूँ दैट इज़ अबाउट क्लास 12 CBSE क्लास 12 बायो के लिए, ठीक है। तो देखिए आज है 22 मार्च, 2 दिन बाद दैट इज़ 25 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आई होप दैट आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है, इतना अच्छा सा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, नर्वस लग रहा है, मेस्ड अप हो रहे हो, तो उसी के लिए वीडियो है, ठीक है। दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर अपियरिंग इन द बायो एग्जाम ऑन 25th, ठीक है। तो जिसने अच्छे से तैयारी की है उसके लिए भी, जिसका अच्छे से उतना अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है उसके लिए भी, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई ये जो वीडियो है ना, दिस इज अ वीडियो, मतलब ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो है कि आप लोग कैसे 70 आउट ऑफ 70 बायो में ला सकते हैं, ठीक है। यानी कि मोर देन 90 या फिर 95% आप लोग बायो में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो है। तो जो मैं बता रही हूं अगर आप लोग उसको लाइन टू लाइन फॉलो करेंगे ना, तो फिर आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग 70 आउट ऑफ 70 मोर देन 95% यू कैन स्कोर इन बायो, ठीक है। देखो बेटा, ये जो बायो जो हमारा जो सब्जेक्ट है ना, ये अपना ट्रम्प कार्ड है। देखो कुछ का फिजिक्स अच्छा नहीं जाता, कुछ का केमिस्ट्री अच्छा नहीं जाता, वो बहुत बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन बायो ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये हमारा ट्रम्प कार्ड है। इसमें अगर स्कोर अच्छे से कर लिया ना, तो फिर अपना जो ओवरऑल जो परसेंटेज है ना, वो बहुत ही हाई हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। अपना ओवरऑल परसेंटेज बढ़ाने के लिए वी यूज दिस बायोलॉजी एज अवर ट्रम्प कार्ड। तो फिर आप लोग रेडी हो मेरे बच्चों स्ट्रेटेजी के लिए? तो फिर चलो फिर चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की ओर। देखो आज है 22 मार्च, ठीक है। मतलब हमारे पास 2.5 days बाकी है, मतलब 2.5 दिन है हमारे पास। तो 2.5 दिन में हम लोग कैसी स्ट्रेटेजी करेंगे? सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी होती है, अपना नंबर 1 स्ट्रैटेजी किसी भी एग्जाम के लिए है, दैट इज आप लोगों को नर्वस नहीं होना है, ठीक है। नर्वसनेस में आप लोग बहुत ही मेस्ड अप हो सकते हो। प्रिपरेशन अच्छे से हो रखा है लेकिन नर्वस हो गए भाई, हो गई कांड, खत्म एग्जाम, बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो नर्वस नहीं होना है। प्रिपरेशन अच्छी है तो फिर किस बात की नर्वसनेस भाई? अगर प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है तो फिर नर्वस होने से क्या मेरी प्रिपरेशन अच्छी बनेगी? नहीं बेटा। तो हमें क्या करना है? पॉइंट नंबर 1, वी विल नॉट गेट नर्वस। हमें नर्वस नहीं होना है। अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो फिर वी विल ट्राई, हम लोग स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपना प्रिपरेशन अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो हमें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज दैट वी नीड टू इवैल्यूएट कि भाई हमारा हाई वेटेड चैप्टर और लो वेटेड चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है रिवीजन प्रोसेस करेंगे। अपना हाई वेटेज चैप्टर्स क्या है? रिप्रोडक्शन की यूनिट, और सेकंड है जेनेटिक्स की यूनिट, ठीक है। तो इन दोनों यूनिट को मिला के हमें मिलते हैं टोटल 36 मार्क्स। तो ये जो 36 मार्क्स है ना, ये आप लोगों का अच्छे से कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि भाई ये हाई वेटेज चैप्टर्स है, इसमें से आपको 36 श्योर शॉट मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है अपना माइक्रोब्स की यूनिट, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन हेल्थ सॉरी, ठीक है। तो ये इस यूनिट में आपको मिलते हैं 12 मार्क्स। फिर आता है बायोटेक की यूनिट जिसमें भी आपको मिलते हैं 12 मार्क्स। तो इन दोनों यूनिट को मिला के हमारे हो गए टोटल 24 मार्क्स। इसके अलावा आता है अपना लास्ट यूनिट दैट इज इकोसिस्टम, इकोलॉजी का यूनिट, उसमें है 3 चैप्टर्स, उसमें कुल मिला के है आपके 10 मार्क्स, ठीक है। ये बहुत ही, ये जो लास्ट 3 चैप्टर्स है ना, बहुत ही ईजी चैप्टर्स है बेटा, इसको स्किप मत कीजिएगा। मैं हर बच्चे से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई भी चैप्टर्स छोड़ के मत जाइएगा, कोई भी चैप्टर्स छोड़ के मत जाइएगा। तो ये जो लास्ट 3 चैप्टर्स है ना, ये बहुत ही इजी चैप्टर्स है, इनको आप लोग एक बार मतलब रीड कर लीजिए, फिर भी चलेगा, लेकिन छोड़ के मत जाइएगा, इसमें से 10 मार्क्स आते हैं।
तो ये हो गया अपना हाई वेटेज लो वेटेज का चैप्टर्स का मतलब एक सेग्रीगेशन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिविजन प्लान करेंगे। नंबर 3 कि भाई हमें पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करने हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज मतलब कम से कम 10 साल के पीवाईक्यूज, 10 इयर्स पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। अगर 10 साल के पीवाईक्यूज नहीं हो रहे, कम से कम 5 या 6 साल के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने ही हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज से बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेड आ जाते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज, हर एक चैप्टर की पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, अपना एनसीईआरटी जो है ना वो लाइन टू लाइन रीड आउट करो। अपना एनसीईआरटी, मैं बार बार बोल रही हूँ, अपनी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड आउट कीजिए, समरी तक को भी मत छोड़िएगा, लाइन टू लाइन रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। अपने जो इतने ये जो पूरे साल अपने कोई ना कोई तो नोट्स बनाया है आपने ना, तो उस नोट्स को रिवीजन करिए। अपना एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स को लाइन टू लाइन रिवाइज कीजिए, ठीक है। कोई भी चैप्टर मत छोड़िएगा, पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अगर ऐसा हो लग रहा है कि भाई ये चैप्टर मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत टफ है, अब बस नहीं हो रहा है, तो लास्ट मोमेंट में भाई कुछ नया मत स्टार्ट करना, कुछ डिटेल स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट में कुछ भी डिटेल स्टडी मत करना, कुछ नया मत करना, वरना जो भी पुराना किया है वो भूल जाएंगे आप लोग। तो लास्ट मोमेंट में आप लोगों को क्या करना है कि भाई अगर ये चैप्टर मुझसे नहीं हो रहा है तो फिर मैं क्या करूंगी, क्या मैं वो चैप्टर स्किप करूंगी? नहीं, मैं बोल रही हूँ आप कोई भी चैप्टर स्किप मत कीजिएगा। अगर कोई चैप्टर नहीं हो रहा है आपसे तो उस चैप्टर की कम से कम पीवाईक्यूज को करके जाइए बेटा, पीवाईक्यूज को करके जाइए। मैं बार बार बोल रही हूँ कि पीवाईक्यूज के ऊपर बहुत जोर डालिएगा, ठीक है। हो गया अपना एमसीक्यूज को अच्छे से करके जाइएगा। इसके अलावा व्हाट कैन यू डू, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस सीबीएसई बहुत घुमा फिरा के देती है, उसमें बच्चों की बहुत ही दिक्कत हो जाती है, मैंने खुद देखा है। तो अपना असर्शन रीजनिंग और एमसीक्यूज को भी अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। इन चीजों को मतलब दिमाग में रख दीजिए कि इन पॉइंट्स को आपको तैयारी करके जानी है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने लास्ट मिनट सजेशन दिए हैं मेरे चैनल पे इसके पहले सजेशंस भी दिया हुआ है, लास्ट मोमेंट सजेशन दिया हुआ है, उन टॉपिक्स को फॉलो करके आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बार बार रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। एनसीईआरटी डायग्राम्स, मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का भी एक वीडियो दिया हुआ है, वो भी आप लोग एक करके जाइएगा, वो डायग्राम आप अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एनसीईआरटी है वहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स होते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम मत छोड़िएगा, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताया आप लोगों को, उन डायग्राम्स को मत छोड़िएगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस सीबीएसई देते हैं बेटा जी, तो आप लोगों को डायग्राम अच्छे से करके जाना है। केस बेस्ड क्वेश्चंस और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइएगा। ये दोनों जो जगह है ना, इससे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, अच्छे से आराम से किए जा सकते हैं स्कोर, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से कॉपी का प्रेजेंटेशन कीजिएगा, नर्वस मत होइएगा, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने बताई है ये सब फॉलो कर लीजिए आप लोग। हाई वेटेज लो वेटेज चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रिवीजन, अपना नोट्स लाइन टू लाइन रिवीजन, ठीक है। अगर कोई चैप्टर्स नहीं हो रहा है तो फिर उसको स्किप मत कीजिएगा, उसकी पीवाईक्यूज कम से कम कर लीजिए। 10 साल की पीवाईक्यूज को करना पड़ेगा, अगर नहीं हो रहा है आप लोगों से कम 5 या 6 साल के पीवाईक्यूज को देख कर जाइएगा, सॉल्व करके जाइएगा। एमसीक्यूज असर्शन रीजनिंग को अच्छे से करके जाइएगा। डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैंने दिए हैं उसको अच्छे से करके जाइएगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और उनमें मार्क्स अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस भी है, बहुत ही इजी वे टू स्कोर मार्क्स है, तो उनको भी अच्छे से करके जाइएगा। तो ये सारी पॉइंट्स आप दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। और नर्वस मत होइएगा, बार बार मैं एक चीजें बोल रही हूँ। अगर आप लोग ये स्ट्रैटेजी मान रहे हो, अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, देन आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल गेट मोर देन 90 और 95% मार्क्स इन योर बायोलॉजी। तो बस आज का वीडियो यहाँ तक है। तो आप मुझे बताइएगा कि कैसा गया आपका एग्जाम। मत भूलना मुझे इन्फॉर्म करना कि भाई कैसा गया। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप लोग बता सकते हैं कि मैम अच्छा गया, और मुझे यकीन है कि आप लोग अच्छा ही करेंगे। So till then everyone, stay tuned to my channel Tulis Biology, and bye bye everyone, and very best of luck for your exam.